हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट वीडियो तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि द स्लैंट हाइट and base radius of a conical tomb are 25 मीटर and 14 मीटर। इट मीन्स जो भी हमारा कॉनिकल टॉम्ब बन रहा है उसकी जो स्लैंट हाइट यानी कि एल की बात हो रही है वो आपको 25 मीटर गिवन है एंड बेस डायामीटर जो गिवन है विच इज 14 मीटर। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब भी आपको कॉस्ट निकालने की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि जो कॉस्ट आपको गिवन होनी चाहिए, जो आपको रेट गिवन होना चाहिए वो हमेशा 1 मीटर स्क्वायर का गिवन होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको रेट गिवन है दैट इज फॉर 200 रुपीज़, 210 रुपीज़, वो भी 100 मीटर स्क्वायर का है। तो पहले यहाँ से आप लोगों को 1 मीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, एंड जो हम वाइट वॉश जो कर रहे हैं वो इसके कर्व सरफेस एरिया पे कर रहे हैं, यानी कि अगर ये आपका टॉम है, ठीक है, तो इसके कर्व सरफेस यानी कि बेसिकली हम सिर्फ इतने पार्ट पे वाइट वॉश कर रहे हैं, तो इसमें बेस जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। आप लोगों को स्लैंट हाइट गिवन है विच इज जस्ट अ सेकेंड, स्लैंट हाइट गिवन है विच इज 25 मीटर। ठीक है, एंड बेस डायमीटर गिवन है विच इज ऑफ 14 मीटर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले आप लोगों को कर्व सरफेस निकालना है बिकॉज हम जो वाइट वॉश कर रहे हैं वो उसके कॉनिकल टॉप के कर्व सरफेस एरिया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया सॉरी ऑफ कॉनिकल टॉम विच इज क्या हो जाएगा पाई आर एल। आई होप आप सभी को फॉर्मूला सारे याद हो चुके हैं अब तक। ठीक है, देन पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है तो वही रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अपनी वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो यूनिवर्सल वैल्यू विच इज 22/7। ठीक है, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। रेडियस आपको डायमीटर गिवन है तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2 विच इज़ 14/2 विच इज़ 7 मीटर। ठीक है, चलिए रेडियस आ गई इसकी 7, स्लैंट हाइट इज 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे विच इज़ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया एंड 22 इंटू 25। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू गॉट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, यानी विच इज़ 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए आपको निकालनी है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट का किसी भी चीज़ से कॉस्ट निकालना है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश निकालना है। ठीक है, तो वही निकाल दो। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कितना होगा विच इज़ रेट जो भी गिवन हो। रेट आपको हमेशा पर मीटर स्क्वायर लेना है मल्टीप्लाई बाय कॉनिकल टॉम का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 210 जो है वो 100 का था, तो 1 का निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो इससे आपका रेट पर मीटर स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड किया विच इज़ 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी चीज़ कैंसिल करिए कैंसिल कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 21 यहाँ से बचा है आपका रिमेनिंग एंड 55 यहाँ से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, अब देखिए जस्ट रिकैप कर लेते हैं इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला था द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, आपको निकालना था कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सपोज हमने ये एक कॉनिकल टॉम लिया है। ठीक है, इस कॉनिकल टॉम के अंदर इसकी स्लैंट हाइट गिवन थी आप लोगों को और बेस का डायमीटर गिवन। हमें बोला गया कि अगर इस टॉम पे हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया पे वाइट वॉश करते हैं इस रेट से,
रेट क्या था आपका 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इस रेट से अगर हम लोग इसके ऊपर वाइट वॉश करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश करें तो पहले कैसे कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टनल, बेसिकली ये कोन की शेप में है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस हमने फाइंड कर लिया है विच इज डायमीटर अपॉन 2 एंड स्लैंट आपको गिवन थी विच इज 25 मीटर, ठीक है, विच इज दिस, ठीक है। एंड देन सॉल्व किया हम लोगों ने तो वी गॉट 550 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम, ठीक है। देन आपको बोला गया था कि आप लोगों को वाइट वॉश के पैसे निकालने थे, कॉस्ट निकालनी थी। बेसिकली सबसे पहले जब भी कॉस्ट की बात आती है तो सॉरी जो भी आप रेट कंसिडर करेंगे वो हमेशा पर मीटर स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में पर 100 मीटर स्क्वायर देते तो पहले हमने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। 210 जो है वो 100 मीटर का, तो 1 करके डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई कर दिया इसके CSA से, तो इससे आ जाएगी हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है विच इज रेट इनटू सरफेस एरिया, या फिर अगर पैरामीटर की बात हो तो पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आप लोगों का कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है, ठीक है। एंड लास्ट में आप लोग लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कॉनिकल टेंट इज कॉनिकल टॉम इज, जो भी आंसर है आपका, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि विच इज 7th क्वेश्चन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बोला है कि एक जोकर्स कैप है सॉरी इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि जोकर्स का कैप आपने देखी कि ऑब्वियसली वो कोन की शेप में होती है, जिसका रेडियस आपको गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक जोकर्स कैप की बात की गई है, वो भी इसी शेप में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोकर्स कैप आपने बनाई है, इसकी जो रेडियस गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसकी जो वर्टिकल हाइट आप लोगों को गिवन है विच इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों को निकालना है कि कितना उस शीट का एरिया क्या होगा जिससे कि हम ऐसी 10 कैप्स बना सकें। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले तो एक का निकालो कि एक शीट बनाने में कितना एरिया यूज़ होगा, ज़्यादा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जोकर की कैप अगर बन रही है तो वो सिर्फ ऐसे बने, नीचे से तो कवर नहीं होती है, वो नीचे से तो ओपन होती है ना, यानी कि जोकर्स की कैप जब हम बनाएंगे तो हम शीट का कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो यूज़ करने वाले हैं, यानी कि शीट जो यूज़ होगी बेसिकली इतने एरिया में ही यूज़ होगी, है ना, इतने पार्ट में ही यूज़ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। एंड कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लैंट हाइट का पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी स्लैंट हाइट आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल कैप हाइट, ठीक है, विच इज L, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। रेडियस आप गिवन थी विच इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 24 का स्क्वायर इज 576, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट योर स्लैंट हाइट, ठीक है। कर लेते हैं 4 + 7 is 11 and 2 1 carry which is 625 and 625 is the square of 25, ठीक है। तो यानी कि स्लैंट हाइट आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द कर्व्ड
surface area of the cap या फिर of just a second of one cap which is pi r l। पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, नो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम वही पुट करेंगे विच इज 22/7। ठीक है, 22/7, जैसे आपको 7 गिवन थी एंड एल आपका है 25। ठीक है, विच इज 25 into 5, 22 and 25, which is you get which is again 555 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ दी वन कैप। अब आपको ऐसी ही 10 कैप्स बनानी थी, है ना। आपको बनाना है कि उस शीट का ये निकालना है जिससे आप ऐसी 10 कैप बना सकें। ठीक है, वही करते हैं, यानी कि लिखेंगे उस शीट का एरिया कितना होगा जितनी यूज हो रही है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड to make 10 such jokers cap, which is 10 multiply CSA of 1 cap। ठीक है, सॉरी, अब 10 into 1 cap का एरिया हमने निकाला अभी, which is this, which is 555 और 60 लिख देते हैं इसे, which is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ 10 into 550 which is 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी शीट हम यूज़ कर रहे हैं सॉरी, उसका एरिया होना चाहिए 5500 टू मेक 10 सच जोकर्स कैप। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द एरिया द शीट रिक्वायर्ड इज, लिख देते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स जस्ट रिकैप दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपली बोला था कि एक जोकर्स कैप है, ठीक है, जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में। ठीक है, उसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों को उस शेड का एरिया फाइंड करना है जिस शेड से हम ऐसी 10 कैप्स बना सकें। ठीक है, तो उस शेड का एरिया कितना होगा, जितना इस 10 कैप्स का एरिया होगा। ठीक है, अभी 10 कैप्स कैसे बनेंगी, पहले देखिए कैप जब बन रही है तो कैप में हम बेसिकली बेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो खुली होगी ना, ओपन होगी यहाँ से, तो सिर्फ इतना एरिया यूज़ करने वाले हैं, है ना। इतने एरिया का मतलब है बेसिकली हम कैप का कर्व सरफेस एरिया यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले 1 कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो इजीली आपका एरिया निकल जाए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए अब CSA के लिए पता है आपका स्लैंट हाइट भी ज़रूरी है आपके पास होना, तो स्लैंट हाइट भी आपको गिवन नहीं थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में उसकी स्लैंट हाइट को फाइंड किया। सिंपल फॉर्मूला है आपका अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, एंड स्लैंट हाइट आपकी आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर स्लैंट हाइट। अब हमने क्या किया, इसको अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमने अब एक कैप का निकाला है। अब उसके लिए आपको रेडियस आपको पता थी, गिवन थी, एंड स्लैंट हाइट आपने निकाल ली। ठीक है, देन उसके बाद आपका एरिया 1 कैप आ चुका है विच इज़ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको निकालना था ऐसे 10 कैप्स बनानी है आपको, तो सिंपली हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि शीट जो भी हम ले रहे हैं उसका एरिया मस्ट बी इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर टू फॉर्म 10 सच कैप्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, let's move on the last and the 8th question of the exercise 11.1. ठीक है, just a second, क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बिकॉज यहाँ पे आपको 3.14 यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ 22.7, 22/7। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
यहाँ पे देखिए एक बस स्टॉप है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बस स्टॉप है, इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। देखो बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन काम की है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले चीज़ है आपकी कि 50 कॉन्स यूज होने वाली है और हॉलो है, यानी कि अंदर से वो यहाँ से जो है वो खाली है। तो बेसिकली इसमें भी हम कर्व सरफेस एरिया की बात ही करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए 50 कॉन्स यूज हो रही है, ठीक है। कोन्स हमारी हॉलो है सारी, यानी कि बेसिकली कर्व सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या बोला, ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें डायमीटर जो गिवन है विच इज़ 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, आपको हर क्वेश्चन में यूनिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ 1 मीटर, यहाँ पे हाइट आपको गिवन है विच इज़ 1 मीटर, यानी कि अगर हम डायमीटर को चेंज करें तो आ जाएगा आपका 0.40 मीटर, ठीक है। सिंपली हमने चेंज कर दिया है। चेंज कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो सिंपली हमने 40 को डिवाइड कर दिया 100 से, विच वी गॉट 0.40, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पे रेट गिवन, ठीक है। पर मीटर पे गिवन है तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका रेट गिवन है किस चीज़ का, कि हम इसके आउटर साइड को पेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दीज कोन्स, आपको कॉस्ट निकालना है। अगर हम ऐसे 50 कॉन्स, 50 ली थी हमने, यस। अगर हम ऐसे 50 है, तो ऐसे अगर हम 50 कोन्स को पेंट करते हैं तब क्या कॉस्ट आएगी आपकी, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर से आपकी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। जो कोर्स कैप वाला ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में होने वाला है, बस यहाँ पे कॉस्ट नई चीज़ आ गई तो कॉस्ट निकालना आपको आता ही है, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़, सबसे पहले हम एल निकाल लेंगे विच इज़ अगेन r² प्लस h², विच मीन्स रेडियस आपकी विच इज डायमीटर आपका ये था, रेडियस निकाल लेते हैं विच इज़ 0.4 का 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2 हो गया विच इज़ 0.20। यहाँ की आपकी रेडियस, तो यानी कि रेडियस है आपकी यहाँ पे 0.20 का स्क्वायर, प्लस में हाइट है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, विच मीन्स कर लेना आप लोग स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन ऐसा घर से करना है, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके यहाँ मेंशन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन यहाँ से आपकी आ जाएगी स्लैंड हाइट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बैरिकेड, सॉरी हाँ, ऑफ द 1 होलो कॉन। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन विच इज अगेन πRL। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, रेडियस आपकी 0.2 है, और एल आपको निकाल के यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। देन यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 होलो कॉन, ठीक है। देन आपको निकालना है 50 का, ठीक है। तो पहले तो 50 से 50 कोन्स का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालना है पेंटिंग का 50 कोन्स का। तो उसके लिए पहले आपको 50 होलो कॉन्स का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लिख देंगे एरिया ऑफ 50 सच कोन्स इज 50 मल्टीप्लाई, ये जो भी आंसर आएगा आपको कर्व सरफेस एरिया, सॉरी। देन एट लास्ट आपको निकालना था कॉस्ट, एंड कॉस्ट का फॉर्मूला आपका सिंपल है, रेट इनटू एरिया ऑफ 50 कोन्स, ठीक है। रेट आपको गिवन था इस क्वेश्चन में विच इज रेट आपको गिवन है 12 मीटर पर स्क्वायर, तो वही पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका रेट, सॉरी रेट है आपका 12
ठीक है। और यहाँ पे एरिया जो भी आपका यहाँ पे आप लोग का आया है टोटल, इस एरिया को आप लोग यहाँ पुट कर दें। ठीक है, ये एरिया आपका यहाँ आ जाएगा एंड यू गॉट द कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से आपकी कॉस्ट आ जाएगी कि कितनी कॉस्ट लग रही है पेंट करने में ऑफ 50 होलो कोन्स। ठीक है, लेट्स जस्ट रिकैप दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस एट योर ओन एंड देन शेयर योर आंसर ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक बस स्टॉप बना हुआ है, आई सपोज ये बस स्टॉप है। ठीक है, इसको रोड से अलग करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बैरिकेड लगाई है, वो भी कौन सी शेप में है। ठीक है, 50 कोन्स लग रही हैं। ठीक है, और उनको हमने कार्डबोर्ड से बनाया गया है। ठीक है, हर एक कोन का डायमीटर आपको गिवन है विच इज़ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है विच इज़ 1 मीटर। ठीक है, एंड बोला है अब इन कोन्स को आउटर साइड पे हम जब पेंट कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब बाहर को पेंट करते बेसिकली हम इनके कर्व सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, पहले एक का कर्व सरफेस एरिया निकाला है। ठीक है, देन उसको 50 से कर, बिकॉज हमें 50 कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे। देन हमने निकाला कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट के लिए आपको रेट पता है, ज़रूरी पता होना, तो रेट पता था आपको, क्वेश्चन में गिवन था, एरिया आपने निकाल लिया था 50 कौन सा, देन सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दी sorry, I hope you understand all the 3 questions. ठीक है, please like, share, subscribe my channel and thanks for watching.